तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर पेज। मास्टर पेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको गाइड कर दूं। हम जब भी कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो हेड का सेक्शन लाइक जिसमें हमारे पास नेविगेशन होती है, और उसके बाद फुटर का सेक्शन जिसमें हमारे पास यूजुअली लिंक्स होते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, या हमारे पास कॉन्टैक्ट अस की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास फुटर सेक्शन होता है। तो हेड और फुटर जो होता है वो यूजुअली थ्रू आउट वेबसाइट जो है वो सेम रहता है। बहुत कम सिनेरियोज होते हैं जिनमें हमें हेड का सेक्शन या फुटर का सेक्शन जो है वो चेंज करना पड़े या चेंज होता है। तो अदरवाइज यूजुअली हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन जो है वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मास्टर पेज बना लेते हैं जिसमें हम हेड के सेक्शन में अपना हेडर या नेविगेशन वगैरह बना देते हैं। देन फुटर सेक्शन के अंदर फुटर सेक्शन डिज़ाइन कर देते हैं और वो थ्रू आउट वेबसाइट वही यूज़ होता रहता है। हमें वो बार बार उसका कोड नहीं लिखना पड़ता है और बार बार हमें वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो बॉडी का पार्ट होता है वो उसमें रीलोड होता रहता है, मतलब मास्टर पेज के साथ मर्ज होके रीलोड होता रहता है और हमें आउटपुट उसमें मिलती रहती है। तो इस केस में क्या होता है, थोड़ी सी हमारी डेवलपमेंट जो है वो रैपिड हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है और क्विकली हो जाती है, और हमें बार बार जो कोड है वो भी नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मास्टर पेज बनाते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। देन उसके बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आपने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हम पहले जो है कुछ एक दो सेशंस जो है वो फॉर्म एप्लीकेशंस पे करेंगे, देन हम एमवीसी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ASP.NET आपके पास यूजली 12 होगा, तो आप अगर 12 का बनाना 12 13 होगा तो उसमें आपके पास .NET फ्रेमवर्क जो है वो 4 चल रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 4 का ही आप प्रोजेक्ट बनाओ। अदरवाइज अगर आपके पास 19 है तो देन आप 4 से अबव का प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, देन ये आपकी लोकेशन होगी कि आपका सोल्यूशन नेम है, और देन उसके बाद आप यहाँ से फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सब लोग ASP.NET फॉर्म एप्लीकेशन का 4 फ्रेमवर्क यूज़ करें। क्रिएट करें और देन इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट करेंगे तो आपके पास नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स होंगे, मतलब होम का फॉर्म डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो देन उसके बाद हमें सबसे पहले मास्टर पेज ऐड करना है जिसको यूज़ करते हुए हमने बाकी जो फॉर्म्स हैं वो डिज़ाइन करने हैं। तो मास्टर पेज डिज़ाइन करने के लिए आप प्रोजेक्ट का जो सोल्यूशन है इस पर राइट क्लिक करोगे और ऐड, देन ऐड के बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू आइटम। न्यू आइटम में आपने यहाँ पे सर्च करना है मास्टर, टाइप कर दें। ये जैसे आपके सामने मास्टर आ रहा है, तो वेब फॉर्म मास्टर्स आपने चूज कर लेना है। इसे सिलेक्ट करें तो नीचे आपका मास्टर पेज का नेम आ रहा है, आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं और इस जो फाइल की एक्सटेंशन है वो मास्टर होती है। इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो मास्टर होती है। मैं इसी नेम से ही इसको ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये साइट 6 डॉट मास्टर के नाम से फाइल ऐड हो गई है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक कंटेंट प्लेस होल्डर है जहाँ पे हमारे पास पूरा जो बॉडी का सेक्शन है वो लोड होना होता है, और साथ में हमारे पास ये कुछ फॉर्म बना हुआ है। तो हमारे पास दोनों वेज हैं इसको कोड करने के लिए, लाइक डिज़ाइन फेज भी है और इसमें सोर्स कोड भी है। डिज़ाइन फेज में अगर हम आए तो मैं इसमें क्या करूँगा, पहले कंटेंट प्लेस होल्डर रिमूव कर देते हैं और देन इस div के सेक्शन में मैं एक टेबल अप्लाई कर देता हूँ, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे हम रोज डिफाइन कर देते हैं कि सिंगल रो होगी, मतलब सिंगल रो होगी, 3 रोज होंगी और सिंगल कॉलम होगा, और ऐड कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 रोज डिफाइन हो गई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट रो है वो हमारा हेडर सेक्शन हो जाएगा, दूसरी रो जो है वो हमारी बॉडी का सेक्शन हो जाएगा, और जो थर्ड रो है वो फुटर का सेक्शन हो जाएगा। हेड, फुटर एंड बॉडी। हेड के सेक्शन में सपोज मैं एक इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ तो हमारे पास ये टूल बॉक्स अवेलेबल होता है, यहाँ से हमारे पास सारे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आप इनमें से जो चाहो यूज़ कर सकते हैं। इनमें से हम मोस्टली को इम्प्लीमेंट भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, कुछ अभी भी आज भी करेंगे। तो खैर ये मैंने एक इमेज प्लेस कर दी है, और जो लास्ट में इमेज प्लेस कर देता हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इमेज प्लेस। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना कोड लिखोगे, जो भी आपने अपना डिज़ाइन रखना है, जो भी इंटरफेस बनाना है हेडर का
और फुटर का, ठीक है। और देन यहाँ पे जो मेरे पास मिडल लेयर है जहाँ पे बॉडी ने लोड होना है वहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर आना है, ठीक है। ये कंटेंट प्लेस होल्डर मैंने बना दिया है। तो इनको इमेजेस को मेरे पास इस फोल्डर, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है इमेजेस के नाम से। आप भी जैसे इसी पे क्लिक करके ऐड और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसका नेम आप जो भी रखोगे, लाइक मैंने इमेजेस रखा है तो आप इमेजेस भी रख सकते हो। और मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी पेस्ट की हुई हैं हेडर और फुटर के नाम से। तो इन जो इमेजेस मैंने बनाई हैं इनको मैं असाइन करूंगा इनकी वैल्यूज। इसके लिए मुझे इसका व्यू प्रॉपर्टीज ओपन करनी पड़ेंगी। यहाँ राइट क्लिक करके हम गो टू प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन हो गई है हमारे पास इस इमेज की। इसमें हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका इमेज यूआरएल की प्रॉपर्टी होगी। अदरवाइज ये काम हम सारा कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये इमेज यूआरएल है। इस पर टैप करेंगे तो जो इमेजेस हमारे पास फोल्डर में पड़ी हैं वो हमें अपीयर हो गई हेडर सेक्शन। तो ये इमेजेस ने असाइन कर दिया है। इसकी हम विड्थ हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। हाइट जो है वो 40 अगर कर दें, 40 जो है वो ज़्यादा स्मॉल हो गई है। और 140 सेट करें तो ठीक है, मतलब ये हेडर के सेक्शन की इमेज अपीयर होगी है। सिमिलरली ये हमारे पास फुटर है और इस फुटर के सेक्शन में इसको भी हम इमेज अप्लाई करेंगे। इसको इमेज अप्लाई करने के लिए उसी तरह से इमेज यूआरएल हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फुटर की इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेंटर है कंटेंट प्लेस होल्डर, यहाँ पे हमारी जो बॉडी का सेक्शन है वो लोड होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक मास्टर पेज डिज़ाइन कर लिया। अगर हम इसके सोर्स कोड में आए तो इसके सोर्स कोड के अंदर हमारे पास उसी तरह से हेडर और फुटर का सेक्शन बना हुआ। ये हमने इमेज लगाई थी, बाकी ऊपर उसी तरह से बॉडी है और फॉर्म है, और ये हमने एक इमेज लगाई है और ये इमेज लगाई है। ये कंटेंट प्लेस होल्डर है जहाँ पे बॉडी के सेक्शन में लोड होना है। तो अब नेक्स्ट जो मैं फॉर्म डिज़ाइन करूँगा, कोई भी जितने भी फॉर्म्स डिज़ाइन करूँगा बाय यूजिंग दिस मास्टर पेज करूँगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और उसके बाद न्यू आइटम। न्यू आइटम से हम यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, सर्च कर सकते हैं। वेब फॉर्म दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सिंपल वेब फॉर्म है, दूसरा वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। मैं विद मास्टर पेज करता हूँ, ऐड करते हैं तो मेरे पास जितने मास्टर पेज बने हुए हैं वो सारे के सारे अपीयर हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम मल्टीपल मास्टर पेजेस भी बना सकते हैं और प्लस में हम नेस्टेड मास्टर पेजेस भी बना सकते हैं। हमारी अपनी चॉइस है कि हम जिस तरह का भी इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं। अब मैंने अभी ये साइट डॉट मास्टर्स के नाम से बनाया था, 6 के नाम से, तो मैं इसी को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास नया मास्टर फॉर्म क्रिएट हो गया वेब फॉर्म 6 के नाम से, ठीक है। ये वेब फॉर्म 6 है। इसकी दो फाइल्स होती हैं, जो कि CS फाइल होती है और एक डिज़ाइन फाइल होती है। और इसके अगर मैं डिज़ाइन फाइल में देखूँ तो आपको देख रहे हैं सिर्फ कंटेंट प्लेस होल्डर अपीयर हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लेबल या टेक्स्ट बॉक्सेस कुछ भी ऐड कर देता हूँ, व्यू में जाके अगर हम टूल बॉक्स ओपन करें दोबारा, अगर टूल बॉक्स दोबारा ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी प्लेस कर देते हैं। लाइक मैं लेबल प्लेस कर देता हूँ एक, और इसी के साथ में टेक्स्ट बॉक्स अगर प्लेस कर दूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम ये भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पेज को रन करेंगे तो आप लोग देखोगे कि मास्टर पेज जो हेडर और फुटर है वो बाय डिफॉल्ट इस पेज के साथ आ रहा है। इसको अगर हम चेक करें, ठीक है जी, हमने ये हेडर इस तरह अपीयर हो रहा है, ये फुटर अपीयर हो रहा है। तो ये हमने जो बॉडी का सेक्शन है वहाँ पे हमने एक लेबल और टेक्स्ट प्लेस किया था। तो हम इस तरह से किसी भी तरह का अपना हेडर और फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से भी हमें जो बॉडी के सेक्शन हैं डिफरेंट पेजेस के वो डिज़ाइन करने हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमें बार बार से हेडर फुटर का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली जस्ट इसको
मास्टर पेज के थ्रू ही यूज करके बना सकते हैं। अब जितने भी हम पेजेस बनाएंगे वो हमें इसी तरह इसके साथ कोड मर्ज होता जाएगा। सबको समझ आई है? किसी को कुछ क्वेश्चन इसके बारे में? सर ये लोकल होस्ट पे रन किया सर इसको? जी, लोकल होस्ट पे रन किए। पहले मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो अभी लैपटॉप के साथ क्लास ले रहे हैं, जिनके पास अभी लैपटॉप्स भी हैं और वीओ स्टूडियो भी हैं। सर मेरे पास लैपटॉप है, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं हो सका था। ओके, बाकी लोग सब किसी के पास नहीं है लैपटॉप? जी सर, लैपटॉप भी है, डाउनलोड भी है। मेरे पास भी लैपटॉप भी है और इंस्टॉल्ड है विजुअल है, स्टूडियो। इंस्टॉल किया। ओके, इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो जो लोग मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं वो जरा हैंड रेज करें अपना। और जो लोग जिनके पास, ठीक है, आप लोग हैंड नीचे कर लें, और जो लोग हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और वीडियो स्टूडियो भी है वो लोग हैंड रेज करें। बाकी लोग वो किसी पार्टी में नहीं है, ना उनके पास लैपटॉप है ना मोबाइल है, वो कैसे क्लास ले रहे हैं? ये वो सुन ही नहीं रहे हैं। सर आई थिंक वो सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए थे। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा, एनीवे, आप लोग अभी ये जो मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे? क्योंकि अगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे फिर आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। इसे अभी इम्प्लीमेंट करें, और किसी को प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताएं। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देन नेक्स्ट हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इवेंट हैंडलर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन सॉरी, हम जो सर ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको कोडिंग जी बिल्कुल, करके कोड की अगर बात करें तो जस्ट उसी तरह से कोड है। मैंने जस्ट क्विकली से आपको दिखाने के लिए ये सारा किया है। अदरवाइज आप कोड देखो तो कोड बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडेबल है, और ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने वेब के अंदर पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जो वेब में आपको पढ़ाई है उसके अंदर ये हमारे पास डिज़ाइन फाइल है, उसकी मास्टर फाइल की फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं हम, और उसके अंदर हमारे डिव के सेक्शन के अंदर टेबल बना है, इसमें टेबल रोज डिफाइन है। सर इसमें जो लेआउट, जो वेबसाइट का लेआउट है वो टेबल टैग के थ्रू बना है, तो अगर हम इसमें बूटस्ट्रैप के थ्रू रिस्पॉन्सिव अगर हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन होगी? बूटस्ट्रैप बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन राइट नाउ हम चूंकि ASP.NET वेब फॉर्म्स में काम कर रहे हैं तो इसमें हमें अभी इतनी बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है। हाल तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। बूटस्ट्रैप इसी तरह से हम इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें सर जस्ट अगर एक डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो टैग्स यूज़ होते हैं, लाइक आप उसमें इमेजेस वगैरह यूज़ करते हो सिंपल, इसमें ASP के टैग्स होते हैं, ASP:image, और ये उसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा था। और जितने भी UI एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ये ID है, सर्वर रन एट सर्वर, क्योंकि ये एलिमेंट सर्वर पे रन होना होता है, और देन हाइट उसकी बताई थी मैंने, और ये इमेज URL है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डायरेक्टली आपको ड्रैग ड्रॉप से भी एक्सेसिबल हैं, और यहाँ से हम इनको सिंपली कोड लिख के भी उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। और ये कंटेंट प्लेस होल्डर अगेन ASP.NET का ये है, टैग है, और इसके अंदर भी उसी तरह से आईडी दी है। आईडी हम इसलिए देते हैं कि हमने अगर इसको C# में कोड में असेस करना हो तो हम इस नेम से असेस कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके आईडीज जो हैं वो डिफरेंट होंगे और यूनिक होंगे, किसी का आईडी मैच नहीं करेगा। अगर आप सेम लिख देंगे तो आपको एरर देगा, लाइक वो असेसेबल ही नहीं होगा। लाइक ये image1 मैंने इसका भी सेट कर दिया, और ये image1 इसने इस पर मुझे एरर देना शुरू कर दिया है, किसी नेम से ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड है। इसी तरह से दूसरी इमेज लगाई थी, इस पर भी सेम वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, इमेज URL एंड रन एट सर्वर वगैरह। तो ये सिंपल वही कोड है।
डिजाइन के सोर्स के अंदर जो आपको ऑलरेडी हमने वेब के अंदर पढ़ा हुआ है। जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये हेडर फुटर का जो मास्टर फाइल के अंदर कर रहे हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे पीएचपी के अंदर हेडर इंक्लूड और फुटर इंक्लूड करते रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल वही है। ये उसी तरह से मास्टर पेज, हम यहाँ पे इसको मास्टर पेज बोलते हैं कि हम मास्टर पेज डिजाइन कर लेते हैं। सर अगर कोड के बगैर गुजारा हो रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की? आप उसके लिए जैसे ये पढ़ा रहे ज़रूरत हैं है कि वैसे आपने, ठीक है। नहीं मैंने आपको क्विकली सिर्फ बताने के लिए ड्रैग ड्रॉप अप्रोच यूज़ की है। मतलब हम ये कर सकते हैं अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने जो पेपर सॉल्व करना है वो रिटर्न में कोड ही करना होगा, तो इसलिए आपके लिए यही बेटर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल ईजी टैग्स हैं, आप जस्ट एक दो दफ़ा लिखोगे तो आपको ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो आपके लिए बेटर यही है कि आप अगर इसको कोड ही टाइप करें, ठीक है। और ये देख रहे हो कुछ भी नहीं है, ये इंटेलिजेंस के थ्रू आपको खुद से हेल्प कर रहा होता है। जब आप टाइप करते हो आपको सारा इंटेलिजेंस ही बता रहा है। लाइक जब आपने कुछ भी ऐड करना है, आईडी, इमेज अलाइन, स्किन आईडी, सब कुछ ये हमें इंटेलिजेंस से ही पता चल रहा होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके लिए जो रिक्वायर्ड है वो यही है कि आप कोड ही करें, क्योंकि आपने पेपर भी सॉल्व करना है, ठीक है। सर सर एक वो है कि आप जिस तरह लास्ट टाइम पिछले सेमेस्टर में वेब की क्लास में आपने जिस तरह टैग्स वगैरह एचटीएमएल के बताए थे, इसी तरह के इसमें भी अगर आप साथ साथ कोड कर लें तो फिर हमें भी इजी हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके सामने ही कोड किया है मैंने, जस्ट वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप से कर दिया है क्योंकि टाइम की वजह से, और फिर मैंने आपको ये सारा कोड उसका दिखा दिया। जो मैंने इमेजेस ऐड की थी, टेबल ऐड किया है, उसमें रोज ऐड किए हैं, ये उसी चीज़ का कोड है, ठीक है। वही मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दिया है, जी ठीक होगा सर। ठीक है। तो इसे अभी इम्प्लीमेंट करें। मैं जिन लोगों का कंप्लीट होगा वो स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएंगे अपना ये टास्क। मास्टर पेज आपने ऐड करना है और देन एक वेब फॉर्म ऐड करना है, और उस मास्टर पेज में कुछ इमेजेस ऐड कर दें, जो एक इमेज हेडर की होगी और एक फुटर की होगी। यहाँ पे तो हम सिर्फ इमेज ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो भी आपकी कोड की मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ पे उसमें उस तरह से प्लेस करोगे। लाइक नेविगेशन आपने बनानी है, या आपने फुटर में जो भी लिंक्स देने हैं या कॉन्टैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी आप प्लेस करते हो, ठीक है। तो इसे क्विकली ज़रा इम्प्लीमेंट करके फिर मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइए।